हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कुका रोबोट के ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट इमेज कैसे लेते हैं या बूट इमेज होता क्या है। जैसे हमारे कंप्यूटर्स को चलाने के लिए मैक ओएस या फिर विंडोज़ का आवश्यकता होता है, फ़ोन को चलाने के लिए आईओएस या फिर हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत होता है। वैसे ही हमारे कुका रोबोट को चलाने के लिए केएसएस का आवश्यकता होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कुका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस कुका सिस्टम सॉफ्टवेयर का बैकअप लेने के लिए हमें एक कुका का स्पेशली बूटेबल पेन ड्राइव मिलता है, जिसे हम कुका बूट स्टिक बोलते हैं। बूटिंग का बैकअप हम इसलिए लेते हैं इन केस हमारा हार्ड डिस्क या एसएसडी खराब हो जा रहा है, तो हमारा पूरा का पूरा बैकअप और ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग हो जाता है। अगर स्पेशली किसी रोबोट का आप बूट इमेज लेके रखे हैं, तो आप एक नए एसएसडी या हार्ड डिस्क को लगा के आप डायरेक्टली बूटिंग करके बिना कोई कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली रोबोट को जैसे पहले चल रहा था वैसे चला सकते हैं। बट आपके पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप नहीं लिया हुआ है सेम रोबोट का, तो आपके आपको एक फ्रेश बूट इमेज डालना पड़ेगा और उसके साथ कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना और एडिशनल सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपका रोबोट चलेगा, जो कि प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। इसलिए कभी भी मैं कुका रोबोट के अंदर सजेस्ट करूँगा कि आप बूट इमेज हमेशा अपने रोबोट का रखें। तो बिना ज़्यादा टाइम गंवाए हुए हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कुका रोबोट का बूटिंग करते हैं और हमारा बूट स्टिक कैसा होता है और उसे यूज कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं रोबोट पर और देखते हैं प्रोसेस। तो ये वो बूट स्टिक है जो न्यू मुझे रिसीव हुआ है। कुछ इस प्रकार के पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हैं इसे कुछ इस प्रकार से। मैं भी फर्स्ट टाइम आपके सामने इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ। इसके अंदर कुछ इस प्रकार का फाइल टाइप का निकलता है, जिस पे सबसे ऊपर हमारा बूट स्टिक होता है। इसके नीचे कुछ कुका के टर्म्स एंड कंडीशन और पेपर्स होते हैं, जिसमें यूजर गाइड्स भी होते हैं। तो आते हैं हम अपने बूट स्टिक पर। तो मैं अपना बूट स्टिक निकाल लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले बूट स्टिक को आपको अपने लैपी में या सिस्टम में लगा लेना है, जिसके अंदर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का फोल्डर ओपन होके आएगा, जिसमें रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन करके आपको ऑप्शन मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे। इस रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन पे आपको डबल टैप करना है। तो आपका सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय परमिशन मांगता है, वैसे परमिशन मांगेगा। आप ओके करेंगे तो कुका रिकवरी का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है। हो सकता है आपके पास जो बूट स्टिक आए उसमें आपका लैंग्वेज सिलेक्शन नहीं किया हो इंग्लिश में। कई बार कुका से रिसीव्ड होते हैं। इससे पहले मैंने जो बूट स्टिक मंगवाया था उसके अंदर लैंग्वेज सिलेक्शन पहले से इंग्लिश में नहीं था, जो कि जर्मन में किया हुआ था। तो आपको सबसे पहले ये लैंग्वेज सिलेक्शन वाला ऑप्शन किस नंबर पे है आपको ये याद रखना है। उस पर क्लिक करके आपको लैंग्वेज अपना सेट कर लेना है इंग्लिश। देन उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सेटिंग दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले ऊपर है ग्राफिक ऑपरेटिंग मोड, उसके नीचे है साइलेंट मोड। तो आपका हमेशा जब भी आपको कुका रोबोट से बैकअप लेना है पेन बूट स्टिक में या फिर बूट स्टिक से इमेज को रोबोट के अंदर डालना है, हमेशा साइलेंट मोड में क्लिक करना है। तो साइलेंट मोड यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। सेकंड हमारा है क्रिएट इमेज ऑफ डिस्क या फिर रीस्टोर इमेज टू डिस्क। तो ये दोनों में फर्स्ट ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें रोबोट से इमेज अपने पेन ड्राइव में रिसीव करना है, मतलब इमेज क्रिएट करना है। तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके अलावा हमारा प्रेसिडेंट ऑप्शन पे हमेशा टिक मार्क रहेगा और इमेज हम लोग यूएसबी स्टिक में ले रहे हैं, इसलिए यूएसबी स्टिक को क्लिक करेंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, क्योंकि हमारा पहले से सेटअप किया हुआ है इसलिए अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपके किस में अप्लाई का ऑप्शन आएगा, देन आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आपका ये पूरा सेटिंग कुछ इसी प्रकार होना चाहिए जब भी आप बूट इमेज कलेक्ट कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप या पीसी में पेन ड्राइव को लगा के ये सारे सेटिंग को कंफर्म कर लेना है। इसमें आपको सिंगल एक ही चेंज होगा, जब आपको पेन बूट स्टिक से इमेज को रोबोट के अंदर डालना होगा तो रीस्टोर इमेज टू डिस्क पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन सेम रहेंगे। इसके बाद आप इमेज फाइल को ओपन करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए वो खाली है। अब हम पेन ड्राइव को निकालेंगे और रोबोट के अंदर लगाएंगे।
रोबोट में हम यूज़र लॉगिन कर लेंगे, यूज़र ग्रुप में जाके एक्सपर्ट में लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद में एक्सपर्ट लॉगिन करने के बाद फिर से दोबारा हम मेनू बटन पर क्लिक करेंगे। मेन्यू में जाने के बाद शटडाउन पे क्लिक करेंगे। शटडाउन में हमेशा कोल्ड स्टार्ट में आपको रखना है, हाइब्रिड में नहीं रखना है। हाइब्रिड में आप रखेंगे तो रिलोड फाइल का ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए कोल्ड स्टार्ट में रखेंगे। रिलोड फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, हमें टिक मार्क कर देना है। उसके बाद शटडाउन कंट्रोलर पर क्लिक करना है और यस कर देना है। इसके बाद हमारा रोबोट देखिए कुछ इस प्रकार से शटडाउन होने लगेगा। हम वेट करेंगे कि रोबोट पूरी तरह से शटडाउन हो जाए, इसमें थोड़ा समय लगेगा शटडाउन होने में। जब हमारा कंट्रोलर ऑफ हो जाएगा उसके बाद में पावर ऑफ का नॉब भी हम घुमा देंगे और पावर ऑफ कर देंगे, जिससे हमारे रोबोट कंट्रोलर के अंदर का पूरा पावर ऑफ हो जाएगा। इसके बाद हम अपने बूट स्टिक को रोबोट के अंदर इंसर्ट करेंगे और उसके बाद में पावर ऑन करेंगे। आप देख पा रहे हैं पावर ऑन करने के बाद में हमारा कुछ इस प्रकार से USB स्टिक ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। और आप देख पा रहे हैं हमारे इंडिकेशन के लिए जो लाइट लगा होता है डोर के ऊपर, उसके भी लाइट कुछ इस प्रकार से बारी बारी से 1, 2 और 3 नंबर लाइट ब्लिंक करने के कुछ समय बाद वो लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाएंगे और सिर्फ एक लाइट ऑन रहेगा और आपका बूट स्टिक का लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगा। इसके बाद आपको दोबारा से रोबोट कंट्रोलर को स्विच ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपको अपना बूट स्टिक बाहर निकालना है और उसे अपने लैपटॉप या PC में दोबारा से लगाना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खोल के आएगा बूट स्टिक का, तो उसके अंदर आपको इमेज फाइल को ओपन करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज C-Win और इमेज D-Win, ये आपका C ड्राइव और D ड्राइव दोनों का इमेज आपके बूट स्टिक में आ चुका है। अब इस इमेज को हमें कॉपी करना है और कॉपी करके आप जिस भी लोकेशन पे रखना चाह रहे हैं अपने PC के अंदर, सिंपली अपने रोबोट के नाम से या रोबोट के मॉडल नंबर से, सीरियल नंबर से आप इसको सेव कर सकते हैं। और दूसरा रोबोट का फिर लेना होगा तो आपको इस फाइल से इमेज को डिलीट करना पड़ेगा और डिलीट करके फिर दोबारा से खाली इमेज वाले फाइल में, अगर आप एक नए रोबोट का बैकअप लेने जा रहे हैं तो इमेज फाइल में कुछ भी नहीं होना चाहिए। इमेज फाइल के अंदर का C और D फाइल जो अभी इमेज 1 के आया है उसे डिलीट करना पड़ेगा। मैं इसे कॉपी करके अपने किसी और फाइल में पेस्ट कर लिया। अब मैं पेन ड्राइव से इसे डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इमेज आ गया है। इसी इमेज को फिर दोबारा से इसी पेन ड्राइव में रख के इस इमेज को दोबारा से हम रोबोट में कैसे डालेंगे एक नए हार्ड डिस्क के अंदर, ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।